की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लालदास जी संग चले, खाली लेकर हाथ। निभाए आखिर लो चले, श्री राज के साथ। चले श्री राज के साथ, सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, इस समय सुंदर साथ कुर्बानियां कर रहे हैं और वो हमें समझाने के लिए ही धाम धनी बता रहे हैं। जब श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म युगल स्वरूप की अभी बैठक नहीं हुई, जब बिहारी जी ने शिकायत करवा दी थी, उस समय इनका घर नीलाम हो गया, कुर्की हो गई। और नीलाम कुर्की का क्या अर्थ होता है? एक बर्तन भी घर में नहीं रहता। और अब फिर दोबारा मुसीबत दिखाई और खाली हाथ चले, लोटा भी पानी का साथ नहीं था। इतने कष्ट ब्रह्म मुनियों को दिखा रहे हैं। हमारे से पहले सदगुरु देवचंद जी ने कितने कष्ट झेले, इंद्रावती की आत्म ने यहाँ आकर के कितने कष्ट झेले। पत्नी को छोड़ना पड़ा, जेल में 3 बार जाना पड़ा। ये इसलिए दिखा रहे हैं, आज हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और राज्य से अर्जी करनी शुरू कर। पाठ हमें पूछ लेते हैं, जी इसका कौन सा पाठ है, इसका कौन सा पाठ है। सदगुरु देवचंद जी के ऊपर मुसीबत आई और इंद्रावती जी पर आई, लालदास जी पर आई और बड़े बड़े परमहंसों पर मुसीबतें आई। उन्होंने कौन सा पाठ किया था? सुंदर साथ जी, जब राज्य महाराज से हमने मांगा, ही दुख का खेल है। और पहले प्रकरण में शुरुआत में ही राज्य ने लिख दिया, या दिन रात दुख ही दुख है। सुख चाहिए तो चितवन करो, सुख चाहिए तो ध्यान करो, यहां तो चैन भी नहीं है। वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। चैन है, चितवन करोगे तो चैन मिलेगा। ध्यान धनी के चरणों में लगाओगे तो चैन मिलेगा। बालाजी को हर पल
साथ रखोगे तो माया आपके नजदीक नहीं आएगी। ये अब हमें बातें समझनी है ना, जरूरी वाणी के अनुसार चल रहे हैं, तो एक एक बात को ध्यान से सुंदर साथ जी समझना है। अब यहाँ पर जिन जिन सुंदर साथ ने कुर्बानियां करी हैं, वो यहाँ से अब श्री जी साहब पूरा काफिला लेकर चल रहे हैं और 500 सुंदर साथ साथ में हैं, और अब यहाँ पर आकर गुजरात में आते हैं और 4 दिन रहते हैं और मिटाने के लिए जुल्मात। जुल्मात कौन से? एक तो औरंगजेब जो जरूरत से ज्यादा जुल्मात कर रहा है, और जो दुनिया के अंदर विरोध फैला हुआ है बहुत ज्यादा, उसको हटाने के लिए साहेब आए इन जिमी कारज करने 3, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दी। वाणी को साथ साथ बीतक के रखेंगे ना, तो हमें बीतक जब पढ़ेंगे तो सारे अर्थ खुल जाएंगे, और वाणी पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा इस वाणी की चौपाई के साथ कौन सा बीतक का प्रसंग जुड़ता है। कहां से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे। सिद्धपुर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है, वहां पर श्री जी साहब जाते हैं और 22 दिन वहां पर रहते हैं। भगवान उपाध्याय जिनका रेवादास नाम है, पालमपुर से ही आकर के इनको मिल जाता है, तीर्थ गुरु है, और वो आकर बताता है, जिसको भी मिलता है ना उनका काम यही होता है। आपके दादाजी हमारे दादाजी के पास आते थे, आपके पिताजी हमारे पास आते थे, आप इतने बहन भाइयों, कितनी बातें वो बोल के हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि वहां पर ये हमारी सेवा करें और बदले में इनको कुछ ना कुछ मिल जाए सेवा। अब 22 दिन तक वहां श्री जी साहब सुंदर साथ के साथ वहां रहते हैं। तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। अब 22 दिन रहे, उसने सेवा बहुत करी थी, और हम सब सुंदर साथ जानते हैं वर्धन दास जी अवासी बंदरगाह से बहुत पैसा लेकर आए थे सेवा में। तो श्री जी साहब ने यही बात कही, भाई इस पैसे को तुम जहां जहां जरूरत पड़े वहां खर्च करते रहना। तो अब यहाँ गोवर्धन जी जो है एक मोहर देते हैं रेवादास को, जो तीर्थ गुरुओं के मिला था। अब वो उसके दिल में लालच आ गया, सोचने लगा ये तो बड़े मोटे सेठ हैं जिन्होंने एक मेरे को मोहर दे दी है, तो वो और लालच करने लगा। तो यहाँ पर लालदास जी गोवर्धन जी कहने लगे, अरे इन स्वरूप की पहचान करो, मैं देने को तो तेरे को एक मोहर और दे दूं, कितने दिनों में तेरी खर्च हो जाएगी बता, इनसे कोई अलौकिक ज्ञान समझ लो। तो वो फिर श्री जी के पास आया, उस समय तैयारी थी, वापस यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे थे श्री जी साहब। देखिए अगर हम होते तो हम क्या करते, हम डांट लगा देते। यही करते ना सुंदर साथ जी, कि 22 दिन जब रहे हैं तब तेरे को समझ नहीं आई कि मैंने अलौकिक ज्ञान समझना है। हम होते तो यही करते, अब चलने लगे हैं तो तुम आए हो। अब श्री जी का स्वभाव देखो, नरमाई सीखनी है हमें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। श्री जी साहब ने कहा कि देखो अब हम चल रहे हैं, फिर भी तुम आए हो, ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहते हो तो सुनो। हम सब इसमें अब तीसरी बार आए हैं, पहले हम ब्रिज में आए थे और फिर हम रास में आए, हम परम धाम अरश अजीम में हमारे असली तन है, और अगर यहाँ से वहां चलना, पहले आप समझ लीजिए श्री जी ने क्या समझाया, फिर चौपाई से समझना। श्री जी कहने लगे ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं चलते चलते, उसको आप अपने चित्त में धर। तो श्री जी ने कहा ये काल माया का ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से बना है। हम अपनी चितवन ध्यान में जब बैठते हैं
तो इसको पहले पार किया जाता है। बैकुंठ से आगे 7 शून्य और मोह तत्व और आदि नारायण के बाद योग माया का ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। वहां बाल मुकुंद बांके बिहारी सबलिक ब्रह्म के अंदर अखंड है और अक्षर ब्रह्म का ये मन चित्त से ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। और आगे बुद्धि और अहंकार है, उनको मन का अंतस्करण चारों को कहते हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। उसके बाद अक्षरधाम आ जाता है और उसके बाद हम सर्वरस सागर से होते हुए केलपुल जाना है। केलपुल से फिर बाएं हाथ मुड़ जाएंगे तो आगे चल के पाट घाट आ जाए। पाट घाट से फिर दाहिने हाथ मुड़ जाएंगे तो 7 वनों में से होते हुए अमृत वन से होते हुए हम चांदनी चौक पहुंच जाएंगे और उधर लाल हरा वृक्ष है। और फिर हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे जब पार करेंगे तो चबूतरा आएगा। फिर मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे, एक गली को छोड़कर 28 स्तंभ का चौक आ जाएगा। उसके बाद 4 चौरस हवेलियां, पहली चौरस हवेली रसोई की है और फिर 3 चौरस हवेलियां और पार करनी है। तो फिर यहाँ गोल चबूतरा आएगा, वहां हमारे घर की मूल बैठक है, जहां हमारी पर आत्म यहाँ पर खेल देख रही है, असली तन हमारे वहां पर है। कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। उनके चरणों में पहले श्री राज जी को प्रणाम करो, फिर श्यामा महारानी को प्रणाम करो। और दक्षिण दिशा में पाट घाट आया है, जिसको तालाब करके उन्होंने चौपाई में बताया है। और वो जो आया हौज कौसर है, माफी चाहता हूँ, जो दक्षिण दिशा में आया हौज कौसर आया है, जो कि एक ही सफेद हीरे का बना हुआ है। और जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए हैं, केलपुल और बटका। बस इतना तुम ध्यान करो, हम ही ब्रिजरास में थे और तीसरा ये ब्रह्मांड है, इसमें अब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो इसलिए हम यहाँ पर आए और अब हम खेल देखकर अपने घर वापस जाएंगे। और हर एक ग्रंथ में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के जाहिर होने की बात लिखी हुई है। ये इतनी बातें उसको बताई। अब चौपाइयों से समझिए। सब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम। 4 सुकन जाते हुए कहे। अब वाणी से समझिए 4 सुकन कौन से हैं। धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रह। 4 शब्द कौन से हैं? एक ब्रिज का, एक रास का, एक परम धाम निज धाम की जिसकी पहचान करा रहे हैं, और चौथा यहाँ पर हमने उन सारे शब्दों का यहाँ पर विचार करना है और अपनी रहनी को ठीक ढंग से चलाते हुए परम धाम जाना है। जमुना ताल घाट की और अक्सर मुकाम। जमुना, जमुना जी हैं, उनके ऊपर 2 पुल हैं, केल पुल और बटका पुल। और फिर जो है जमुना और उसके बाद ताल का इसका हौद कौसर का वर्णन बताया है कि दूसरा पक्ष हमारा हौद कौसर है। और फिर परम धाम कैसे जाना है, इन बातों को आप लगातार याद करो। ब्रजरास में हम थे भी तीसरे आए ईत। ब्रिजरास में भी हम ही थे, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए अक्षरातीत धामधनी ने हमारे को सुरता द्वारा यहाँ भेजा है और हम इस खेल को देखने आए हैं। और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति हो जाएगी। अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम तीत। हम देखो खेल देख के यहाँ से वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने मूल तनों में हमारे वो तन खत्म हो जाएंगे। और ये जो हमारे जीव है ये पहली बहिष्त में जाएगा और 7 बहिष्त सारे दुनिया वाले पहली बहिष्त वालों की पूजा करेंगे और वो हमारे ही जीव होंगे। बोला नहीं 6 मास लो
रहे केशव भट्ट सोबत। अब 6 महीने तक ये रोज आना, क्योंकि इनका मेमोरी बहुत तेज थी, तो एक बार श्री जी साहब ने जितनी बातें समझाई ये रोज उनको ध्यान में लेते रहे, और लेकिन 6 महीने तक बिल्कुल किसी को बताया नहीं। केशव भट्ट नाम याद रखना है, इन्होंने ही श्री मुखवाणी की जिल्त बांधी थी, परम धाम की आत्म है। अब ये बहुत बड़े विद्वान है केशव भट्ट जी, और यहाँ पर आके रेवादास जी के यहाँ श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। अब जब ये वो केशव भट्ट जी बाहर गए हुए थे और जगह, तो 6 महीने बाद जब आए तो इनके साथ जब श्रीमद् भागवत की चर्चा शुरू हुई, उसमें ब्रिज रास का वर्णन आया। उन्होंने यहीं पर जब ब्रिज मथुरा बता दिया कि ये अखंड है, गोकुल अखंड है, मुंह से तो बोल रहे हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और यहीं पर घटा रहे हैं। तो अब इनसे नहीं रहा गया, तो कहने लगे ये अखंड कैसे है, आप उधर से तो नित्य बोल रहे हो, और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है ये सारा 14 लोक का ब्रह्मांड महाप्रलय में खत्म हो जाएगा। अब केशव दास जी तो एकदम चौंक गए, कहने लगे ये बताओ तुमने ये ज्ञान कहाँ से सुना है। 300 चर्चा करते एक छतरी निकला ईत। अब रेवादास जी कहने लगे 6 महीने पहले एक क्षत्रिय यहाँ से निकला था। यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। अब केशव दास जी एक लवो सुनते ही बहुत पुकार करूं किस खातर, ये तो सुपन संसार और जो ब्रह्म सृष्टि होसी, एक सुनते ही एक लवे होसी टूट टूट। जैसे उन्होंने सुना तो रेवादास को कहने लगे मैं तेरे को क्या कहूं, वो तुम उसको कह रहे हो क्षत्रिय था, वो तो अक्षरातीत पार ब्रह्म थे जिनकी तुमने पहचान नहीं करी, और तुम्हारे पास वो 22 दिन तक रहे। अच्छा ये बताओ वो गए किस तरफ है, तो इशारा कर दिया ये दिल्ली की तरफ गए हैं, और मैंने उनसे कोई भी पता नहीं पूछा। तो फिर अब सोचने लगे केशव दास जी मेरे को उनके दर्शनों के बिना चैन नहीं है। जो परम धाम की आत्मा में सुहागनियों के लक्षण में लिखा है, वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर, और तोलो जब खोज ही, और वो थकती नहीं है ब्रह्म सृष्टि जब तक उसको अपने घर का ठिकाना ना पता लगे। अब केशव दास जी से रहा नहीं गया, और वो उसी तरह से कहते मैं अब सीधा पहले उस अक्षरातीत पार ब्रह्म को मिलूंगा। लाल दरवाजे आए मिला, अति आतुर होए कर। और फिर वो दिल्ली में ढूंढते ढूंढते लाल दरवाजे में शिरजी साहब बैठे हुए थे, तो वहां उनके आके चरणों में लगा और वहां उनसे सत्संग सुनने लगे। कोई दिन तहाँ रहा, सुने सुकन सुभान। और कोई दिन वहां रहे केशव दास जी, और फिर सुने सुकन सुभान परम धाम की सारी चर्चा शिरजी साहब के मुखारबिंद से समझी। तारतमनी के जानिया, कछु ज्यादा भई पहचान। ब्रह्म सृष्टि थी ना, तारतम ले लिया, कुछ ज्यादा भाई पहचान। अभी चौपाई आपको बताई थी, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन का डारे रथ। ज्यादा कौन लेगा, ब्रह्म सृष्टि, कम कौन लेगा, ईश्वरी सृष्टि, और बिल्कुल जो रहेंगे वो आखिर में आएगा नंबर जीव सृष्टि का। ब्रह्म सृष्टि का यही लक्षण है, वो हर समय लगा ही रहेगा। जिसको भी आप देखोगे जिनकी आत्मा, अब जूम भी चल रहा है, और जो ब्रह्म आत्मा है उनको चैन नहीं है, वो कभी कुछ देखेंगी, कभी चर्चनी देखेंगी, कभी चितवन करेंगी, कभी हंसेंगी, कभी रोएंगी, कभी उदास होंगी। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावेंगी, और कभी पिया की बातों से मुरझाए। कि जब परम धाम की बातें याद आएंगी तो चेहरा कुमला भी जाता है कि हमने कौन से खेल में यहाँ आ गए, और कहा हम अपने बालाजी के साथ
परम धाम में आनंद मंगल में रहते थे। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दी इन्हें चिन्हार। और फिर वापस आके भगवान रेवादास को नसीहत दी, सारी बातें अच्छी तरह से समझाई और उनको तारतम देके सुंदर साथ में शामिल किया। तिनको लाया साथ में किया खबरदार। उनको ले आया, किसको? रेवादास को, जो पहचान नहीं कर सके, सिर्फ एक रट्टा लगा लिया उन चीजों का और रोज 6 महीने बस याद करता रहा। अब उनको सुंदर साथ में शामिल किया तारतम दे करके। केशव जी पर मोह दिया और द्वारका दास। केशव दास जी एक और थे और साथ में द्वारकादास थे, उनको भी पहचान कराई। और अभी अष्टपहर की सेवा में द्वारकादास जी का नाम याद रखना, ये वहां पर श्री जी की सेज सवारने का काम करते हैं, परम धाम की आत्मा है इनकी, और बराबर सेवा में पद्मावतीपुरी में रहेंगे। कुछ दिनों बाद ये भी पीछे पीछे सेवा में वहां हाजिर हो जाएंगे। थाना था प्यार सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। सुंदर साथ जी देखिए, सूरत में बाद में जगह ली गई है, बीतक के अनुसार समझिए। सबसे पहले थाना थापने का क्या मतलब है? श्री प्राणनाथ जी का मंदिर सबसे पहले केशव भट्ट जी के घर में। और वाणी में, अब चलिए वाणी में क्या लिखा है थाना थापने के लिए? ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। ठौर ठौर मंदिर बन जाएंगे, आश्रम बन जाएंगे। मेला 36,000 का कहाँ होगा? मध्य प्रदेश पद्मावतीपुरी धाम में, जहां हमारे वालाजी ने तीसरी मोह में लेटे लेटे पद्मावतीपुरी को लिया है। कल भी आपको बताया था, बीतक साहब के 65वें प्रकरण में, आप चौपैया पढ़ लो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भी जम्बू द्वीप भरत खंड के अंदर जो है पद्मावतीपुरी की महिमा और उसके अंदर छत्रसाल जी की महिमा का वर्णन कहाँ तक हो, ये आपको बीतक साहब में 65 नंबर प्रकरण में पढ़ने को मिल जाएगा। धाम चर्चा नित हो वही साथ रहा पकर। अब देखिए यहाँ पर केशव दास जी हैं, उनके घर थाना थाप दिया, मंदिर बन गया, धाम चर्चा नित्य हो गई। जो ब्रह्म सृष्टि है उनको चैन ही नहीं पड़ेगा, हर टाइम वाणी चर्चा चितवन चर्चनी की बातें उनके मुख से निकलेंगी। अब सिद्धपुर से मेर से पहुंचे धाए। अब सुंदर साथ जी सावधान हो जाओ, कोई बहन अपने घर में काम कर रही है तो उनसे प्रार्थना, वो बिल्कुल ये मेरते की समझने की चर्चा है। अक्सर सुंदर साथ क्या कहते हैं, ओपरी थई गई छे, वो चर्चा शुरू होने जा रही है कि हमें जो भूत प्रेतों से डर लगता है, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, बहुत बड़ी हवेली हो तो उसमें हम अकेले नहीं रह सकते, तो ये सारे डर क्यों लगते हैं? अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमें ये डर नहीं लगने चाहिए किसी डर से, क्योंकि वाणी हमें क्या समझा रही है? वाको आग खाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्रिय से होत रही। प्रकरण आता ना कुलजम वाणी में, किरंतन में आता है ये प्रकरण। कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट ना निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं अंग होते हैं टूट। उस प्रकरण में ये पढ़ लें, वाको आग खाग नाग ना डरावे, कोई डर ब्रह्म सृष्टि को सता ही नहीं सकता जो परम धाम की आत्मा हो और उनको मूल स्वरूप की पहचान हो गई। तो अब चलिए, मेरते में श्री जी साहब सीधपुर से होते हुए आते हैं। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। श्री जी साहब जब पहुंचे तो देखे बिल्कुल सुनसान मेरता है, कोई भी चर्चा सुनने आ ही नहीं रहा। 2-3 दिन तो ऐसे ही देखते रहे, फिर एक आदमी डरता डरता उनके पास आया। तो श्री जी साहब ने पूछा
क्या बात, यहाँ के सारे आदमी नास्तिक हैं क्या? कोई चर्चा सुनने नहीं आ रहा। तो वो कहने लगा जंत्र मंत्र तंत्र जो रखते हैं उनको कहते हैं तांत्रिक, और ये तांत्रिक बहुत बड़ा है यहाँ का लाभानंद जाति। किसी के घर औलाद नहीं है तो तांत्रिक के मंत्र पढ़ के उनको औलाद दे देता है। और अगर कोई इसको नहीं मानता, इसका कहना, उनके बच्चों को मार देता है, उनके घरों को जला देता है, उनके कारोबार को नष्ट कर देता है। इसने भूत प्रेत द्वैतों को अपने बस में कर रखा है। अब वो ये बातें उसने कह तो दी, लेकिन अब डर रहा है कि कहीं मेरी बात वहां तक ना पहुंच जाए। शिरजी साहब ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अपने साथ 2-3 साथियों को ले लिया, लालदास जी को ले लिया, भीम भाई को ले लिया, जो विद्वान थे जिनको सारा कुछ आता। 3-4 को लेके लाभानंद जति जी के घर चले गए। और वो भी शिरजी साहब देखिए हर एक जगह जहां जाते हैं अपनी बात नहीं कहते, ये हमें बिल्कुल पहले सिखापन लेना है। कोई भी नया साथी है या किसी से भी हमारा सत्संग होता है, दिल ले उनको दिल दीजिए, पहले उनकी बात सुनो, उनके अंदर कहाँ तक उनकी पहुंच है। किसी देवी को मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं। जब चिंतामणि जी को जगाया तो भी कहा, क्या कहा श्री जी साहब ने, हम तो भाई लेने आए हैं। चिंतामणि ने कितना कहा, देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो लो। इन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो आपकी महिमा सुन के आए हैं। जहां जहां जाते हैं कहीं अपना बुजुर्ग नहीं दिखाते, मेरे को सब कुछ आता है। इतना नरम स्वभाव से हमें नए आदमियों से बात करनी है। अब श्री जी साहब गए, अब उसने भी पूरी इज्जत दी, बैठाया, कहा हाँ जी आप कैसे आए। उन्होंने बोला भाई हम तो गुजरात, कहाँ से आए हैं आप? तो श्री जी ने साहब कहा हम तो गुजरात से आ रहे हैं। और गुजरात से हर एक से पूछा भाई हमें 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, तो इसमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो सबने कहा लाभानंद जति हैं, उनके पास चले जाओ, उन्हीं का ज्ञान सुनने से आपको मुक्ति मिलेगी। अब लाभानंद जति अंदर से घबरा रहा है, क्योंकि उसको तो ये मुक्ति के रास्ते आते नहीं। उसने तो तंत्र मंत्र दैत और ये टोने टाट के ये सारा कुछ सीखा हुआ है। तो अब दोनों की बैठक हो गई, एक तरफ शिवजी साहब बैठे हैं, एक तरफ जो है लाभानंद जति तांत्रिक है जो सारी विद्या निपुण है। तो अब इनका शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। 10 दिन चर्चा में भये, ठोर ठोर हुओ जब बांध। 10 दिन तक श्री जी बराबर जैसे वो सवाल करता है, जवाब देता है, श्री जी उसको हर एक बात उसकी कहते हैं, ये कैसे है, ये कैसे है। 10 दिन तक लगातार सत्संग चलता रहा श्री जी साहब का लाभानंद जति के साथ। ठोर ठोर किए बंद। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा के श्री जी साहब को अटेंड किया। अब वो यही सोच रहा था लाभानंद जति, भाई अब ये तो मेरे को तो इससे आगे कुछ आता नहीं है। अब कहने लगा कि भाई ठीक है, अब जो आपने प्रश्न किया है ये आप ना कल आना। श्री जी ने कहा ना भाई हमारे जीव को अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी? अब 10 दिन के बाद वो जवाब नहीं दे सका तो कहने लगा अच्छा कल आना। अब उसने क्या किया, ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये आजाद पंछी है, ये किसी के पास बंध के नहीं रहते। ये भूत प्रेत क्या करते हैं, अपने अपने बाल दे जाते हैं। तो जिस समय जिन्होंने भूत प्रेतों को वश में किया होता है ना, उनके पास डब्बे रखे होते हैं अलग अलग, ये भूत नंबर 1, भूत नंबर 2, भूत नंबर 3, और ये दैत्य, उनके वो जिसको बुलाना है उसका एक बाल निकालेंगे और माचिस की तीली पास हल्की सी रखेंगे तो वो एक भूत आ जाएगा। अब ये क्योंकि घबरा गया लाभानंद जति, इसने सारी डब्बियां खोल के सब भूत प्रेत दैत्यों को बुला लिया। वो सारे आ गए, कहने लगे आका हुक्म करो, हमारे लिए क्या हुक्म? कहने लगे वो
कुछ साधुओं की मंडली आई हुई है, वो नगर के साथ ही बाहर है। आज उनको पत्थर पहाड़ उठा करके उनको बिल्कुल दबा के खत्म कर दो। कल मेरे को आके खबर देनी है कि कोई भी जिंदा बचा नहीं है। घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर। अब जितने भूत प्रेत दैत्य थे, जो कि एक इशारे से पर्वत उठा लेते थे, अब चौपाई क्या कह रही है? घर पर्वत उठो नहीं, बैठ। सुन हो गया, मुन हो गए सारे जितने दैत्य थे। उनको सिर पे लग रही है, किसी को कहीं लग रही है, बड़े परेशान हो गए, बड़ी कोशिश करते रहे। आखिर उन्होंने आके कहा, भाई जो हमारे एक इशारे से पर्वत उठते थे, आज वो हमसे उठाए ही नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें इस बार ये माफी करो। पता नहीं है कौन से आदमी है, इनके पास कौन सी शक्ति है, हमारा इनके ऊपर कोई जोर चलता नहीं है। पंचवासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। सुंदर साथ जी, आपसे प्रार्थना है, बैठ जाइए। जो जूम में मेरे को सब नजर आ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बहनें रसोई में काम कर रही हैं, कुछ टहल रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। ये सब सुंदर साथ जी आपके मतलब की बात है। अगर ये ध्यान से समझ लेंगे ना, तो ये हमारी जिंदगी में ये सारी बातें काम आएगी। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप अपना ध्यान आज धाम धनी की नजर से नहीं हटाना। आपके घर राज्य है, अपनी सुरता राज्य में रखो और इन एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिए। पंच वासना सब देव खड़े। राजी महाराज ने हमारी हिफाजत के लिए कितने लोग खड़े किए। अगर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी कहीं जाती है तो विचार करो, वहां उनके लिए कितना इंतजाम होता है। पुलिस मिलिट्री चारों तरफ होती है कि नहीं होती है। और हम लोग कौन है? वो अक्षरातीत जो हमारे धाम दुल्हा है, हम उनकी पटरानियां हैं, जो यहाँ पर खेल देखने आई हैं। राज्य से नीचे कौन है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म की कितनी वासनाएं हैं? 5 वासनाएं हैं। कौन कौन सी? बड़े ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो 3 नाम आपको याद रहेंगे। तो ब्रह्मा जी के लिए क्या बोला गया? सनकादिक। उनके जो पुत्र हैं सनकादिक है ना, तो इसलिए सनकादिक, विष्णु और शंकर, ये 3 नाम याद हो गए आपको। और चौथा सुखदेव जी, सुखदेव मुनि सबने नाम सुना है। और 5वां कबीर जी। ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। क्या लिखा है चौपाई में? पंच वासना सब देव। सब देव कौन से? जितने इस ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, जिनकी हिंदू आज पूजा करते हैं, ये सब हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। ब्रह्म सृष्टियों की, उनकी रक्षा करेंगे जो राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करके उनमें मगन रहेंगे। कल को ये नहीं कहना कुछ किसी को हो जाए, अजी हमें तो चर्चा में सुनाया था कि भी पंच वासना सब देव खड़े, और आज हमारे साथ तो ये घटना घट गई। पहले हम देखें हम कहाँ पे खड़े, हमारा यकीन किस पे है। कहीं हम ये तो नहीं कर रहे घर में हनुमान जी की आरती उतार रहे हैं और उसके बाद राज्य की आरती उतार रहे हैं। घर में लक्ष्मी जी की फोटो रखी हुई है, उसकी भी आरती हो रही है और राज्य की भी आरती हो रही है। उसके लिए चौपाई है, पतिव्रता पणे सेविये ना थाइये वैश्या जे। ये वैश्यपना है। राज्य ने इसलिए परम धाम से उतरते हुए वाणी में चलिए। परम धाम से क्या कहा था? अलस्तो बेरब कुम। और अलस्तो बेरब कुम का क्या मतलब है? मेरे सिवा किसी और को मत मानो खसम, तब मैं तुम्हारी रक्षा होगी। अब हमारी रक्षा के लिए
राज जी ने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं को भेज दिया और इस ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को भेज दिया। और जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। खासे बंदे कौन है? परमहंस कौन है? हम ब्रह्म सृष्टि। हम अभी सुरता द्वारा खेल देख रहे हैं और हमारे धाम दुला ने हमारे लिए कितना सुरक्षा का इंतजाम किया। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, बुरा नहीं मानना, एक बात बताओ, कितने सुंदर साथ हैं जो सुबह उठ के बालाजी का आवाहन करते हैं? सोचिए अपने अपने मन में। उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूं, क्योंकि धामधनी जी के हुक्म से ये खोखा बोलता है। उन्होंने जो बुलवाने हैं शब्द पीछे से आते हैं परम धाम से। हम सुबह उठ के कितने जने आवो जी वाला जी का आह्वान करते हैं, क्योंकि जिसका आह्वान करोगे उसकी शक्ति सारा दिन आपके साथ रहेगी 24 घंटे। ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए वाणी में कहोगे कहाँ लिखा है आवो जी वाला मारे घेर? बहुत सुंदर साथ को नहीं पता होगा। किरंतन प्रकरण 45 खोल लेना, नोट कर लो। और जो भूल जाओगे तो ये वीडियो सबके पास जाएगी, इसमें दोबारा सुन ले। 45 नंबर प्रकरण में स्पष्ट लिखा है आवो जी वाला मारेगे। सबसे पहले सब मंदिरों में राज्य का आह्वान इसी से होता है। और सेवा पूजा जितने भी गोटे बने हैं पूरी समाज में, सबसे पहला पेज निकालो तो सबसे पहले आह्वान होगा आवो जी वाला मारेगे। और सब मंदिरों में जितने मंदिर हैं, प्रणामी मंदिर है, श्री प्राणनाथ जी मंदिर है, अगर भजन कीर्तन शुरू होता है, चर्चा शुरू होती है, बीतक शुरू होती है, तो सबसे पहले आह्वान किसका होता है? बंदो सतगुरु चरण को। और भजनों से पहले भी आवोची वाला हमेशा धामधनी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि अगर हम आह्वान करेंगे दजाल अंदर नहीं आएगा घर में। चौपाई सुन लो ना वाणी की। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत मिने पैठ न सके ताए। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, हर सुंदर साथ सुबह उठ करके सबसे पहले आवो जी वाला का आह्वान करें। पहले बंदो सदगुरु बोलिए, उसमें अशुभ भी शुभ में बदल जाएगा। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम परिणाम, अशुभ हरण मंगल करण, मंगलमय हो जाएगा देना। धनी देव चंद जी नाम, सबसे पहले आपने श्यामा महारानी का नाम ले लिया। नौमी आगू अरफा ईद कही, 10वीं में कौन आई? श्यामा महारानी। खुशियों का दिन आ गया इस ब्रह्मांड के लिए। मुसलमान तो ईद का चांद देख के खुश होते हैं, हमारे लिए ईद का चांद कौन है? श्यामा महारानी। जिन देखिया नूर ममदी वही जाने रोजे रमजान। क्या मतलब? जिन्होंने श्यामा महारानी के सुबह उठ के दर्शन कर लिए उनके लिए वही रोजा और वही रमजान है। इसलिए सुंदर साथ जी सुबह उठ करके आह्वान करिए। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारी रक्षा कर रही हैं, सब देवी देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं। जबराइल असराफील धामधनी ने हमारे लिए भेज दिए हैं। और फिर हम आज कोरोना हो गया, हम डरते फिरते हैं। डरना छोड़ दीजिए। सतगुरु देवचंद जी 16 साल का एक बालक है। 11 साल से उसके दिल में तड़प थी। 16 साल में गए तो बताइए, मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए धामधनी उनके पास आए कि नहीं आए? सबसे पहले उनसे गठड़ी ले ली कि नहीं ले ली? सारा बोझ उम्र भर पूरे परिवार का उठाया। बीतक में भी ये बात आपको बताई गई थी।
पूरी उम्र गठड़ी उठाने का क्या मतलब, आज से सारा बोझ मैंने तेरा उठा लिया। सारे 34 साल तक दानजी भाई ने सेवा करी, उसके बाद उनके परिवार की भी सेवा हुई। ये बीतक में सुन लेना, जब देवचंद जी का प्रसंग आया था सबको ये बात बताई। तलवार लेके उनका डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और आज हमारा डर धामधनी बालाजी खत्म कर रहे हैं। आह्वान करना है रोज सुबह उठ के सबने, उसके बाद चाय पीजिए, उसके बाद पानी पीजिए जिन्हों को ज्यादा प्रॉब्लम है पेट की। तो पहले आह्वान कर लो अपने धामधुला का, अपनी आत्म को खुराक दे लो मूल मिलावे में श्यामा महारानी और बालाजी को अपने हृदय में। फिर संकट देखिए कैसे आएंगे। वाणी का सहारा हम लेके चले सुंदर साथ जी। जिस स्पेशल प्रकरण मेरते का हमारे लिए बीतक क्यों कही जा रही है, हर साल सुनने के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि हमारे रोम रोम में बालाजी का नाम लिखा जाए। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो चलता है, ये हमारी चार्जिंग है बीतक साहब। अगर हम बीतक साहब लगातार हर साल सुनेंगे तो 11 महीने हमारे जिंदगी के सही ढंग से कट जाएंगे। हम उसको अपने हृदय में उतारे, एक एक शब्द को विरह से सुने। जहां जहां इंद्रावती जी कष्ट सह रही है वहां चलिए, साथ साथ चलिए, और ये सोचिए कि मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। 12 मोमनों की जब आता है उनको हंटर पड़े, तो जी मेरे को हंटर पड़ रहे हैं, आज हमको कोई 2 हंटर मारे तो कितनी चीखें हमारे मुंह से निकलेंगी, और कितने हंटर पड़े 12 मोमनों को। हम दावा लेते हैं परम धाम का, कुर्बानी का नाम हम सुन के घबराते हैं, कहते हैं लो जी यहाँ तो कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं। परम धाम से हम करने क्या आए थे यहाँ पर? यहाँ से ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा मौजें और सैर और घूमना फिरना परम धाम में, यहाँ क्या घूमेंगे आप? जितना परम धाम की मौज है, जिनको आज हम याद नहीं करते, जिनमें आज हम मस्त नहीं होते, तो जो हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे वो दर्द से समझे एक एक बात को, कि हमारे धाम धुला हमारी रक्षा के लिए कितना इंतजाम किया हुआ। प्राइम मिनिस्टर की बीवी के लिए तो थोड़ी सी पुलिस आती है, हमारे लिए तो सारा ब्रह्मांड हमारी रक्षा के लिए। धामधनी ने सिर्फ 12,000 मोमनों के लिए ये इंतजाम किया है, और ये ब्रह्मांड भी सिर्फ उन्हीं मोमनों के लिए बनाया गया है। एक खेल किया तुम कार ने, एक चौपाई ने कितनी चौपाइयां हैं। सुंदर साथ जी जो हम वाणी में पढ़ते हैं उनको हम थोड़ा याद भी कर लेना साथ साथ, ताकि मुसीबत में हमें उन चौपाइयों का याद आए। अब ये चौपाइयां एक एक बड़ा, एक एक चरण को बड़े ध्यान से समझिए कि मेरते में क्या क्या घटनाएं घटी है, जो कि आज बिल्कुल हमारी सुरता। आप ले चलो मेरते में, चाहे जिन्होंने नहीं भी देखा तो ध्यान करो यही मेरता है, और हम बालाजी के साथ हैं। और देखिए 500 सुंदर साथ के रहिए, जिनके लिए वो भूत प्रेत दैत्य पहाड़ उठा रहे हैं और उनसे पहाड़ उठ नहीं रहा है। कहाँ मंत्र चले क्यों और कहाँ मंत्र कोई चल ही नहीं सकता। और फिर तारतम मंत्र हमें जो मिला है, बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, 7 करोड़ मंत्रों का राजा निज नाम है तारतम। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। चारों वेद को ही पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा जो आपको तारतम पढ़ने से मिल जाए। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। हमेशा निज नाम का मंत्र सब पूरे ब्रह्मांड में सारे ग्रंथों से ऊंचा एक तारतम मंत्र है। इतनी शक्ति है इस तारतम में, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, दिल दे के पढ़ें, तारतम का पाठ करें, हमारी सुरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में होनी चाहिए।
रामचंद्र आए मिले मेरे ते के ठोर। कौन आके मिले? रामचंद्र आए मिले मेरे ते के ठोर। रामचंद्र एक साथी है, वो यहाँ मेरते में आकर मिलते हैं। सेवा में शामिल रहा तब आस न रही और। सेवा में शामिल रहा। सेवा का महत्व समझिए कि भी अब यहाँ पर एक तो ये बात हो गई है, और फिर अब सेवा का महत्व भी यहाँ समझाया जा रहा है। देखा हूं मैं डगाए के आसन कर बैठा सोने। अब उसने कहा डिगाऊं, बड़ी कोशिश कर ली। अब जब कोई भी उसका दौर नहीं चला, तो उसने क्या करा, बोर्ड होता है ना सुंदर साथ जी, जहां बच्चों को ऊपर लिखा जाता है, उसके ऊपर इसने लिख दिया 1 साल के लिए लाभानंद जो तांत्रिक है वो मौन व्रत में, और बोर्ड बाहर लगा, क्योंकि अब कुछ उसके बस का रहा नहीं। भूत प्रेत तो सबने जवाब दे दिया, इसके सारे मंत्र फेल हो गए, तो क्या करता। तो वो बोर्ड बाहर लगा के अंदर बैठा रहा कि भी अब जो मर्जी हो, मुझे क्या लेना, नहीं तो ये कहीं मेरे को ही कुछ ना हो जाए। एक हवेली लेके कहाँ विराजे श्री राज। अब देखिए श्री राज ने क्या करा, एक हवेली ले ली, और उसमें अब भीड़ एकदम आने, पूरा मेरता नगर आना शुरू हो गया। चर्चा बड़ी हो वहीं रहा ना कोई काज। श्री राज को और कोई काम नहीं, चर्चा बड़ी हो गई। तो क्यों नहीं होगी, चर्चा करने वाले कौन है? स्वयं हमारे धाम के दूल्हा, मीठी जुबान, मीठे वचन, ऐसी चर्चा हो रही है, कोई शायद ही अपने घर मेरते में रहा। सारे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और क्यों, अखंड ब्रिज, अखंड रास, किसी ने ब्रह्म ज्ञान कभी सुना नहीं, और सारे परम धाम की बातें दिन भर रात उनको घेरे बैठे हैं श्री राज को। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक। पूरे शहर में शोर मच गया, आवे सारी खलक, सारा शहर उमड़ के आ गया। घेर रहे मधमाखी जो कोई आए बीच हक। जैसे शहद को मधुमक्खियां चिपकी रहती हैं, ऐसे श्री जी साहब को सारा मेरता नगर बैठा रहा, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है चर्चा से। अगरवारे पानिया मिने आया राजा राम। और अग्रवाल बानिये में राजा राम जी सिरदार है, और उनका भाई है झंझन भाई, लेकिन बीतक में ज्यादा राजा राम जी का नाम आ रहा है। उन्होंने इतनी सेवा करी है, 15 साल सुंदर साथ जी कहना आसान है, 5000 सुंदर साथ की, उनका खाना पीना, बिस्तर कंबल चादरें, और फिर जो पैसा बच जाए वो सेवा में साथ में, क्योंकि उन्होंने आके चाबियां रख दी। तो श्री जी ने कहा अब ये चाबियां उठाओ, पहले परिवार के लिए जितना रखना हो रखो, उसके बाद राज्य के हुक्म से सारे पैसे के, हम जितना जितना सामान कहें हमारा आदमी आएगा उतना रेड़े भर भर के भेजना, और बाकी जितना कैश बचता था वो नगद देते रहे। आज भी राजा राम झंझन भाई के परिवार से सारी सेवा, आज तक भी कुछ ना कुछ सेवा आती है, क्योंकि बाद में छत्रसाल जी ने उनको बुला लिया था। ये सौरभ धामी से जो आप भजन सुनते हैं, ये उन्हीं के वंशज से हैं। इन्होंने विस्तार से मेरे को राजा राम झंझन भाई की सारी बातें बताई हुई हैं। समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। अब ये राजा राम अपने सारे कबीले को लेकर आ गए। अब इनकी एक लड़की थी, उसका नाम ललिता था। उसके अंग सारी, मतलब पीठ कुबड़ी अंग सारे ऐसे थे, और काली बिल्कुल उल्टी थी। अब श्री जी ने जब देखा, पहचान गई तो परम धाम की आत्म है, तो फौरन एक लोटा लेके उसके ऊपर जल का जैसे छिड़का दिया, तो वो तो एक फौरन कि जैसे ब्रह्मांड में उससे ज्यादा सुंदर कोई और है ही नहीं। फौरन उसने धामधनी के चरणों में प्रणाम किए, आप मेरे आत्मा के पति हैं। और वो उसी दिन से
तेज कुंवरी जी श्यामा महारानी की सेवा में हाजिर रही, पूरी सेवा उन्होंने करी। और यहाँ पर किरंतन उतरता है सुंदर साथ जी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। तो आज ये सीमापुरी के सुंदर साथ सारे तैयार हैं, तो हम सबसे पहले इनसे हम ये वाणी किरंतन सुने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। डूब डूब कर डारूं मैं यातन, डूब डूब कर डारूं मैं यातन। ऊपर पहुंच बिहारी, मैं तुम पर वारी। पहुंच बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फेरे जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी हूँ। फेरे जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। बहु स्वरूप दया करिए, बहु स्वरूप दया करिए। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। जमी से कोई ना निकला, जमी से कोई ना निकला।
कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत, ये तो बाहर से बता रहे हैं ना, मैं क्योंकि काली थी वो, कुब निकला हुआ था, लेकिन हम आत्माएं क्या हैं, अंदर से भी काले हैं, अंदर निर्मल नहीं है, कुब निकला हुआ है, धनी की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म तो निर्मल है, क्यों कहा गया आत्म मेरी निर्मल करके, क्योंकि जीव ने आत्म को कचड़े में मिला रखा है। जीवे आत्म अंधी करी, जीव निर्मल हो जाएगा, बूढ़े को सुहागी बनाइए। जब आत्म जागृत हो जाती है तब तो वो बोलती है, टूक टूक कर डालूं मैं यातन, मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आपके ऊपर वार दूं। और मैं तो काली थी, कुबड़ी थी अंदर से, मुझसे अजान बूझ नीच मतीन अपरीक्षक कोई है ही नहीं इस ब्रह्मांड। आपके चरणों में हम आ गए तो सियाना सुगढ़ परवीन आपने हमें बना दिया, और आपके ऊपर सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को युगल स्वरूप का सुंदर स्वरूप, और वारी वारी फेर फेर जाऊं मैं बलहारे, इन दो स्वरूपों ने दया करी, दोनों स्वरूपों ने मेरे ऊपर खूब दया करी, मेहर करी है, हर पल इन्हीं की मेहर से ही तो आज हम चल रहे हैं। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, राम आ गए, उनके भाई हैं झांझन भाई, ये भी आ गए अपने कुटुंब के साथ, और पूरी 15 साल तक तो इनकी सेवा रही। उसके बाद जितनी भी ये सेवा कर सकते हैं, आज तक इनके परिवारों से सेवा जा रही है। जय माने अरस पर पहुंचा परवरदिगार, न्याय ईमान अरश पर पहुंचे परवरदिगार, उन्हीं में ही ये मस्त होके इन्होंने धाम का धनी जानकर सेवा करी है। और इनकी सोबत से आया कहते के साथ, अच्छे पैसे वाले थे, सारे जानते थे इनकी सोबत से, और भी बहुत सुंदर साथ आए, कितनों के नाम आपको गिनवाए जाएं। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, और इन सब में सरदार कौन रहा, राजा राम, परम धाम की कासल का साथ में सेवा तो करी सो करी, अब वो तो साथ चलने को तैयार था। और उसके बाद जो जो लीलाएं वहां चलती थी, राज्य करते थे, श्री जी साहब ने पद्मावतीपुरी तक लीलाएं करी हैं, उसका सुख ही अपने घर में बैठ के लेते थे। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, परम धाम के अंदर जो नृत्य चौथी बोम नवरंग बाई का चलता है, और जो भोंबर चबूतरे के ऊपर चारों तरफ पुतलियां बनी है, चेतन हो जाती हैं, और वो बाहर निकल के नृत्य करना शुरू कर देती हैं, वाणी पढ़ लीजिए। पूरे परम धाम में बन की नहर 60,000 बोम ऊंची है, जब नृत्य चलता है तो सारे पशु पक्षी वहां नृत्य करना शुरू कर देते हैं। नृत्य चौथी बोम में चलता है, और इधर खूब खुशहालियां जो पुखराज पहाड़ में रहती हैं वो नृत्य करना शुरू कर देती हैं। उसी तरह से धामधनी खुद आए हैं, अंदर भी राजमान है, तो यहाँ पर जो भी लीला चल रही है उसका सुख इनको यहाँ बैठे हुए दे रहे हैं। ये है सेवा का फायदा। राज्य ने सब तरह से इनको सुख दिया, और 15 साल बाद तो फिर वही ये पद्मावती पूरी परिवार को लेके चले गए, और उसके बाद छत्रसाल जी ने सारी सेवा संभाली थी। आर्तम बाणी सब में हुआ खबरदार, और फिर देखिए चर्चा वाणी हर एक चीज में खूब खबरदार होके सारी चर्चाएं सुन रहे हैं। अब इन समय मेहरते मिने बड़ा जो पड़या शोर, इस समय चर्चा का इतना बोलबाला था, बहुत ज्यादा शोर था, कोई शायद ऐसा हो जिसने आके दर्शन नहीं किए और यह चर्चा का लाभ ना लिया हो। खूब उत्सव रसोइयां भजन कीर्तन हर समय चलते हैं। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, पता लगा जसवंत राय एक राजा है, तो श्री जी साहब को पता लग जाए तो वो हमेशा यहाँ गोवर्धन को भेजते हैं, अटक पार जाओ उसकी खबर लो, अगर वो कुछ बातें करता है सही ढंग से तो हमें बुलाना। कहा 4 मास लगे रहे मेरते में इन बखत, 4 महीने तक श्री जी साहब मेरते में रहते हैं।
एक दिन बाहर चलते मार खड़े तीत। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना है, क्योंकि आजकल तो बाथरूम हमारे बेडरूमों के साथ है। आज से 400 साल पहले ऐसा नहीं था। ग्रह क्रिया के लिए बाहर जंगल में जाना पड़ता था। जब वापस आ रहे थे तो उनके साथ और भी सुंदर साथ थे। तो क्या घटना घटी? बांग मुनारे पर चढ़ के गई मुल्ला ने जब। बांग मुनारे पे चढ़ के, सुंदर साथ कई सोचते होंगे भी मुनारे पे बांग चढ़ के क्यों दी मुल्ला ने? क्योंकि उस समय माइक नहीं थे, और मुनारे पे बांग इसलिए दी गई, कोई आत्म परम धाम की हो तो वो इसको सुन ले कि भी इसका क्या कलमा है, और हिंदी में भी उसका वही अर्थ रहता है। शिरजी साहब तो 9 साल अरब में रहे। पहले 5 साल गए खेता भाई के लिए, और फिर बाद में 4 साल मस्कत बंदरगाह और अब्बासी बंदरगाह गए। तो 9 साल उनको पता था कि भी सारी भाषा वो समझ चुके थे। तो आते हुए मुनारे पे चढ़ के मुल्ला बांग दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो शिरजी साहब वहां रुक गए और विचार करने लगे। ला तो नाही को कहा, इला तो है हक। क्या कहते हैं? ला तो इल्ला, और अक्षर ला इला, ला इला, ला का मतलब ये नाशवान 14 लोक का ब्रह्मांड, इल्ला है अक्षर, और उसके बाद अक्षरातीत पार ब्रह्म को ही इल लीला कहा गया है। ये तो श्री देवचंद्र जी कही कहां से आए तो मैं। और फिर क्या कहा? सतगुरु देवचंद जी ने यही कहा था, वहां से आए तुम। सारी आत्माएं कहां से आई हैं? इल्लिल्ला, वहां जहां पार ब्रह्म रहते हैं वहां से आई हैं। दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना मैं। और दूसरा तो कोई परम धाम में है नहीं, तो और कौन दावा करेगा? परम धाम की आत्मा ही तो दावा यहाँ आके करेंगी। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम। और ये तहकीक कासिद है, यही हमारे लिए पैगाम लेकर आए हैं। सब खबर हमारी होएगी, लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब सुंदर साथ जी मोहम्मद का नाम सुनते हैं ना तो हम घबरा जाते हैं कुछ सुंदर साथ, कि ये मोहम्मद, ये राजी महाराज का मुकुट है। मोहम्मद जैसे महामती जी को खिताब दिया राजी ने, उसी तरह से मोहम्मद मुस्तफा बेग को एक खिताब दिया गया है। मुस्तफा बेग जो अब्दुल्ला के पंडित थे, उनको मोहम्मद, बड़ी मत का धनी मोहम्मद का अर्थ यहाँ पर है। और जोलो ना, अब वाणी से भी समझिए, जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुध ना जमाने, नासुद बका फना की, नासुद नफा नुकसान है। जो मोहम्मद को नहीं समझेगा, परम धाम की बातों को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि सुंदर शाह जी, ये मोहम्मद है कौन? ब्रिजराज खेल के कहा आए? यहाँ पर आए, अब आए बरारब शाम। शाम कौन? वही राजी महाराज, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजी का आवेश। अब यहाँ पर हुक्म लेके राजी खुद आए हैं, क्योंकि देखिए श्यामा जी फरमोशी में है, 12,000 आत्माएं फरमोशी में है, अक्षर ब्रह्म फरमोशी में है। तो यहाँ पैगाम लेके कौन आता? अवेश रूप से ही राज्य आए, जो अक्षर आत्म और मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश। अवेश रूप से राज्य खुद आए, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरवाहें मेरी अरश की, जिन जाना तुम। कोई यहाँ भूलेगा नहीं, इसलिए मोहम्मद के नाम से घबराना नहीं है। अब देखिए राम भगवान आए तो एक कम्युनिटी के लिए आए। राम भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने अपना शीश नहीं नवाया। क्या कहते हैं? क्या शोभा है आज की, भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब न में, जब धनुष्य बाण लो हाथ। अब एक हिंदू होकर, और संत हैं तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी है,
वो कृष्ण भगवान के आगे अपना शीश नहीं झुका रहे, कह रहे मेरा शीश तब झुकेगा जब धनुष्य बाण लोगे। और ये जो आए हैं, साहेब क्यों नाम रखा गया? क्योंकि साहेब कौन है? राज्य महाराज खुद है। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, अगर एक दफ्तर में काम करना जाना है, हम जो चपरासी बाहर बैठा हो तो उसको क्या, चाहे मुसलमान जाए चाहे हिंदू जाए, क्या कहेगा? साहेब बैठे हैं अंदर, साहेब बैठे हैं अंदर। तो ये एक साहेब सबके लिए आए हैं कि ताकि उनको सब कोई पहचान सके, ये एक कम्युनिटी के प्राणनाथ जी नहीं है, ये आए हैं सब ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने आए हैं। और खेल राज्य के दिल से चल रहा है। ये जितने मुसलमान आज हंगामा कर रहे हैं, ये बनाया किसने? खेल किसके हुक्म से बना है? हमने जितनी चीजें मांगी है ना परम धाम में, वो तो यहाँ नहीं समझ आ रही। या तो खिलवत अच्छी तरह पढ़ो पता लग जाए, और या फिर परम धाम उठेंगे तब पता चलेगा कि भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कैसे बने। राज्य के इशारे से ही ये पूरी बगिया सजाई गई है, इसलिए इसको पूरा गहरी बातों को हमें समझना है। श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलाम। अब जब ये बांग सुन ली तो अब यहाँ से श्री जी के दिल में क्या आया? यहाँ लो ईसे का इलम। अभी तक चर्चा एक पक्ष से चल रही थी हिंदुओं के हिसाब से, यहाँ लो ईसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चलिया गया एक दिन आदम। अब यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की शक्ति ने भी प्रवेश किया। जो किरंतन में प्रकरण 54 आता है, उसमें लिखा 53 है या 54 है, देख लेना। धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी जी ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो अचार। जब हम इस ब्रिजरास के बाद वो तो ध्यान में बैठ गए अक्षर ब्रह्म, कहने लगे एक बार फिर मेरे ब्रह्मांड में आओ। तो 4660 साल यहाँ पूरा हुआ, और यहां से ही अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया। ब्रिजरास में तो पहले दिन से अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया था सुंदर साथ जी, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की आत्म ने यहाँ आकर काम शुरू किया, और हरिद्वार से लीला शुरू हुई। जब सबके बीच में वो विचा विनन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे। अभी तो प्रसंग दूर है। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नाचित। यहाँ तक कतेब की चर्चा किसी से भी नहीं करी थी, अभी तक एक ही पक्ष हिंदू पक्ष से ही चर्चा चल रही थी। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइत। और कलमा जब सुना तो उसी समय से इससे हासिल किया कि अब जो शाहकुमार भाई औरंगजेब यहाँ बने हुए हैं, उनको पैगाम देने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लालदास जी को कहा आज एक बात पाई। लालदास जी को कहा आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात का हमें सामना करना पड़ा है। तब बात कलमे की कर दिखाई सब। तब ये सारी बात को विस्तार से बताया लालदास जी को। मोहम्मद कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब। और सब तुम्हारे हमारे ही मतलब की ये सारी बातें हैं, और इसी में ही कुरान में सारी बातें हमारी होंगी। श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवे सा कुमंडल सा कुमार। गुरुदेव चंद जी ने पहले ही दिन मेरे को कह दिया था जब मैं उनके चरणों में गया था कि जब शकुंडल और शाकुमार आ जाएंगे, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। तब हम खेल देख के अपने घर वापस परवरदिगार धामधनी के महल में जब हम पहुंचेंगे, मूल मिलावा में हमारी सुरता वापस जाएगी, तो हमारे मूल तन उठ के खड़े हो जाएंगे। ये विचार करके मेहरते से चले जब। अब श्री जी साहब 4 महीने हो गए, सबके जिम्मे सेवाएं लग गई, तो आज हमें सेवा का महत्व समझना है कि भी कितनी सेवा सब कर रहे हैं। कभी सुंदर साथ जी राज्य की सेवा करने में
खजाने में कभी कमी नहीं आई। जिसपे का कमी आए सरकार साहब कहते थे आ जाओ हम उसका पूरा करते। राज्य की सेवा करने में कभी भी कमी नहीं आएगी। अगर हम अपने हिस्से का थोड़ा सा पहले राज्य के नाम से रख देंगे तो बरकत ही बरकत है, भंडार भरे रहेंगे। एक कारखाना था राजा राम झांझन बाई का, और कितने 21 कारखाने बन गए, क्योंकि अपना दिल साफ करके जब हम सेवा करते हैं, कोई लोभ लालच नहीं, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो राज्य खूब देते हैं। माया में दिखाने लाए हैं तो हमारे को यहाँ पे भी रहते हुए हमें धामधनी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में मगन रहना चाहिए। अब राजा राम झांझन बाई ने सुंदर साथ की सेवा करी ना, इसी तरह से आज हमारा जो जो सुंदर साथ जहाँ जहाँ है, देखें कौन सुंदर साथ गरीब है, किसको क्या तकलीफ है, ये सब 12,000 आत्माओं का फर्क पड़ता है। इतनी चर्चा वाणी सुन के हम हमेशा सुंदर साथ का ध्यान रखें, क्योंकि असली कबीला हमारा वही है, बाकी तो नाटक है। जितने ये घर परिवार बने हैं सब खत्म होने वाले। इनमें जिनकी आत्माएं हैं वो तो सुंदर साथ है ही है, लेकिन असली कबीला कौन सा है हमारा? 12,000 का कबीला। कर कबीला पार का। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। और यहाँ से गोकुल मथुरा आगरा होते हुए शिरजी साहिब दिल्ली पहुंचते हैं। भाई श्री मुकुंदास ने सुना सूरत में तारतम। ये मुकुंदास जी आखिर तक सेवा करते हैं। इनकी शादी अभी अभी हुई थी थोड़ा समय। इन्होंने पत्नी को बोला साथ चलो, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों सन्यास लूं, मेरी तो अभी शादी हुई है। वो नहीं मानी तो ये हमेशा के लिए छोड़ के अब दिल्ली में आकर के मिलते हैं। आए पहुंचे सैयद की हवेली में जाग खड़ी आतम। ये सैयदपुर की हवेली दिल्ली में आकर के मिले हैं। और साथी कहते के आए के गए अपने घर। बहुत सुंदर साथ यहाँ आए और वापस भी चले गए। जब मोहम्मद का नाम सुना, अरे ये तो मोहम्मद की चर्चा करेंगे, तो वो जो परम धाम की आत्माएं हैं एक वही रहती हैं, और कितने सुंदर साथ यहाँ से वापस चले जाते हैं अपने घरों में। और बात न छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। अब यहाँ किस तरह से औरंगजेब शाहकुमार बाई की आत्म को जगाना है। सुंदर साथ जी समय पूरा होता है, बाकी विषय कैसे और आगे जागने का काम चलना है, कैसे आशा जीत मिलेगा, कहेगा भाई ग्रंथों में तो लिखा है जो परम धाम की आत्मा है उनके धड़ है, सिर तो होंगे ही। वो सारा विषय कल समझने वाला, समय से सब जुड़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके चौपाई दोहराएं। रहे इस्लाम ऊपर। रहे इस्लाम ऊपर। और साथी कहते के और साथी कहते का आए के गए अपने घर। आए के गए अपने घर। और बात ना छूटे दिल से पर बात न सूझे दिल से। रहे इस्लाम ऊपर। रहे इस्लाम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री